नमस्कार। दिवाली का त्योहार जब हम एक दिया जलाते हैं तो असल में हम क्या मना रहे होते हैं? किसी की जीत, किसी की घर वापसी या फिर कुछ और जो इन सब से भी ज्यादा गहरा है। दिवाली की जो रोशनी है ना, वो सिर्फ हमारे घरों को रोशन नहीं करती बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और परंपराओं को भी जिंदा कर देती है। तो चलिए आज इसी लॉ के अंदर छिपी कई परतों को खोलते हैं। कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार की पड़ताल कर रहे हैं जो भारत के दिल की धड़कन है, दिवाली। हर साल करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि एक अकेली टिमटिमाती हुई लौ अपने अंदर कितनी कहानियां समेटे हुए है? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इतिहास, विश्वास और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। तो आइए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव ये समझना कि कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत में अनगिनत कहानियों का प्रतीक बन गया। सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, दीपावली। ये शब्द संस्कृत से आया है। दीप यानी दिया और आवली यानी एक कतार या पंक्ति। मतलब बिल्कुल सीधा साधा है, दीपों की एक पंक्ति। और यही तस्वीर इस त्योहार का सार है। और दियों की यही पंक्ति हमें सबसे जानी मानी कहानी तक ले जाती है, भगवान राम की अयोध्या वापसी। जरा सोचिए, 14 साल का लंबा वनवास और राक्षस राजा रावण पर एक जबरदस्त जीत के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर लौट रहे हैं। वो कार्तिक महीने की एक घनी काली अमावस्या की रात है और वो कार्तिक अंधेरे को चीरने के लिए अयोध्या के लोगों ने हर गली, हर घर को दियों की कतारों से पाट दिया। यही से शुरू हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा जश्न। लेकिन भगवान राम की कहानी तो बस एक शुरुआत है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिवाली की इस लौ में और कौन-कौन सी दिव्य कथाएं अपनी चमक बिखेरती हैं। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उत्तर भारत में दिवाली का मतलब है राम की वापसी, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, कहानी के नायक बदल जाते हैं। वहाँ ये त्योहार कृष्ण की जीत का प्रतीक है, जिन्होंने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। कहानियां अलग हैं, देवता अलग हैं, लेकिन संदेश वही एक है, धर्म की विजय। दिवाली सिर्फ राक्षसों पर जीत का ही नहीं, बल्कि घर में समृद्धि के आने का भी त्योहार है। कथाओं के मुताबिक इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी दूध के सागर से प्रकट हुई थी। इसीलिए तो दिवाली की रात को लोग अपने दरवाजे खुले रखते हैं, दिए जलाते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। अच्छा, अब जरा पूरब की ओर चलते हैं, जहाँ दिवाली एक अलग ही शक्तिशाली रूप ले लेती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में ये रात देवी काली की होती है। देवी दुर्गा का एक रौद्र रूप, जिनका जन्म ही राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। उनकी पूजा में कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं, जो असल में बुराई के विनाश का एक और जबरदस्त प्रतीक है। दिवाली की ये रोशनी सिर्फ हिंदू धर्म की सीमाओं में कैद नहीं है। इसकी चमक भारत के दूसरे बड़े धर्मों तक भी फैली हुई है और हर कोई मुक्ति के इस संदेश को अपने तरीके से मनाता है। सिख समुदाय के लिए यही दिन बंदी छोड़ दिवस है। बात है 1619 की। इसी दिन छठे सिख गुरु हरगोबिंद जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले से रिहा किया था। पर गुरुजी अकेले बाहर नहीं आए। उन्होंने शर्त रखी कि उनके साथ कैद 52 हिंदू राजाओं को भी आजाद करना होगा। ये अन्याय पर आजादी की एक शानदार जीत थी। वहीं जैन धर्म के लिए दिवाली उत्सव के साथ साथ एक गंभीर चिंतन का भी दिन है। ये उस पल की याद दिलाता है जब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी जीवन मरण के चक्र से अंतिम मुक्ति पाई थी। भले ही ये उनके भौतिक शरीर के जाने का दिन है, पर उनके अनुयायी दिए जलाकर उनके ज्ञान के उस शाश्वत प्रकाश का जश्न मनाते हैं, जो अज्ञानता के अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देता है। तो इन सारी कहानियों को जोड़ने वाला धागा क्या है? चाहे वो राम की वापसी हो, कृष्ण की विजय, गुरु हरगोबिंद की रिहाई या महावीर का निर्वाण, संदेश एक ही है जो हर कहानी में गूंजता है। ये जश्न है अंधकार पर प्रकाश की जीत का, बुराई पर अच्छाई की जीत का और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का। तो अब जब हमने इन महान कहानियों को जान लिया है, तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल जिंदगी में ये कथाएं कैसे कुछ बहुत ही अनोखे और हैरान कर देने वाले रीति रिवाजों में बदल जाती। गोवा में दिवाली की सुबह की शुरुआत ही होती है नरकासुर के बड़े बड़े डरावने पुतलों को जलाने से। ये असल में भगवान कृष्ण द्वारा उस राक्षस के वध का एक नाटकीय मंचन है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है।
और अगर हिमाचल प्रदेश के धामी चले तो वहाँ एक अनोखा पत्थर का मेला लगता है। जी हाँ, पत्थर फेंकने का त्योहार। माना जाता है कि ये एक पुरानी परंपरा का प्रतीक है और इस दौरान लगी चोट को देवी काली का आशीर्वाद समझा जाता है। उड़ीसा में दिवाली की रात का एक अलग ही मतलब है। लोग कौरिया काठी नाम की एक रस्म में जूट की डंडियां जलाते हैं। ऐसा करके वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और स्वर्ग से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उड़ीसा में दिवाली की रात का एक अलग ही मतलब है। लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आदिवासी समुदाय दिवाली को फसल के त्योहार की तरह मनाते हैं। वो अच्छी पैदावार की कामना के लिए अपनी फसलों का विवाह भगवान नारायण से करवाते हैं। ये दिखाता है कि दिवाली का एक गहरा नाता खेती बाड़ी के चक्र से भी है। और ये सब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग दिवाली मनाते हैं। ये इसे एक ग्लोबल कल्चरल इवेंट बना देता है जो हर सरहद और हर संस्कृति से परे है। तो एक त्योहार, कहानियां अनगिनत और रीति रिवाजों की एक शानदार चादर। ये जबरदस्त विविधता हमें भारत की असली खूबसूरती के बारे में क्या बताती है? ये हमें सिखाती है कि एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं है, बल्कि अलग अलग विश्वासों और परंपराओं को रोशनी के एक ही धागे में एक साथ पिरो देना है। अगर इस विश्लेषण ने आपकी दुनिया को थोड़ा और रोशन किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हम जानेंगे आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी इस सीरीज में अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।